हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल इन्वेस्टर। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज देखते हैं मार्केट में क्या हलचल हुई है। तो जैसे ही मार्केट आज ओपन हुआ है 125 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ था और इमीडिएटली लो लगाया है 38,095 का, 38,100 का। तो उसके बाद सस्टेन हुआ है। सस्टेन करने के बाद जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया है, एक अच्छी मूवमेंट हुई जो 38,800 के हाई तक पहुंची है। 38,800 के 800 में तकरीबन 1 घंटा रेंज बनाने के बाद जब ब्रेकडाउन हुआ है तो हमें 700 पॉइंट की मूवमेंट मिली है, जो हमें 38,095 पर क्लोज हुई है। जिसने भी ये प्रीमियम लिया होगा 38,600 का, उसका प्रीमियम लगभग 120 से 150 पॉइंट आसानी से मिल गए होंगे, 120 से 150 पॉइंट तक। तो बैंक निफ्टी में कल क्या सिनेरियो बन सकता है हम देख लेते हैं। हमारी जो आज की क्लोजिंग हुई है 38,200 के आसपास हुई है। 38,200 एक ह्यूज सपोर्ट है। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो हमें 38,000 जो अगला लेवल होगा 38,120 का होगा, दूसरा होगा 38,050 का और तीसरा होगा 37,900 के आसपास होगा। तो ये 3 लेवल आप नज़र में रखिएगा। जैसे ही ये 38,200 को ब्रेक करता है तो हमें ये मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप हुआ, अगर गैप अप हुआ 120 पॉइंट के आसपास, तो ये इसी रेंज में तकरीबन 130 तक मूवमेंट करे और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जिस साइड भी करेगा तो हमें बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी। तो ये नज़र बना के रखिएगा। अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ गया तो ये 38,800 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो इसी रेंज में पूरा दिन चलेगा। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद 100-150 पॉइंट के भीतर ही ब्रेकडाउन करती है तो हमें 200 पॉइंट से 300 पॉइंट आसानी से मिल जाएंगे। तो इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। तो आज हम इनके जो स्टॉक हैं वो देख लेते हैं, जो इसको ऊपर और नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक है बैंक निफ्टी का पहला स्टॉक है बैंक निफ्टी का इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में देखिए आज बहुत बड़ी सेलिंग आई है। ये सेलिंग कल भी कंटिन्यू हो सकती है, तो इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। कल 895 को जैसे ही क्रॉस करे आप इसे परचेज कर लीजिएगा, जो इसको 875 के आसपास लेकर जा सकती है। अगला स्टॉक है एयू बैंक। एयू बैंक में देखिए आज बहुत बड़ी मूवमेंट हुई है। इन्होंने हाई लगाया है 1314 पर और क्लोजिंग दी है 1258 पर। तो कल जैसे ही ये 1255 को क्रॉस करती है तो इसको परचेज कर लीजिएगा। इसका जो टारगेट है वो पहला टारगेट 1219 का होगा और दूसरा टारगेट 1195 का होगा। फेडरल बैंक में देखिए एक एम पैटर्न बना है, जो अपना हाई नहीं ब्रेक किया है। ठीक है, जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा तो हमें बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी। तो आप इसे 97 पर आप परचेज कर सकते हैं और इसका जो टारगेट होगा ये गैप फिलिंग का होगा और दूसरा टारगेट होगा 94 के आसपास का। आइडिया फर्स्ट बैंक बहुत अच्छी मूवमेंट कर रहा है, तो इस पर आप नज़र बना के रखिए। ये आसानी से 46 तक पहुंच सकता है। पहला टारगेट 46 का होगा और दूसरा टारगेट होगा 44 का। पीएनबी बैंक भी सेलिंग पर ही है,
तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। 36 पर आसानी तक ये आ सकता है। तो HDFC में देखिए अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ये 1517 को क्रॉस करेगा एक बहुत अच्छी सेलिंग साइड मूवमेंट मिलेगी जो 1480 के आसपास लेके जा सकती है। अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो 1570 के ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी ज़रूरी होगी। एक्सिस बैंक में देखिए आज बहुत अच्छी बाइंग हुई है, तो ये कल हो सकता है सस्टेन कर जाए, तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। अगर 736 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी जो इसको 750 के ऊपर लेके जा सकता है। तो RBL बैंक में देखिए बहुत अच्छी सेलिंग आई है। अगर 148 को जैसे ही क्रॉस करता है तो इसका जो अगला टारगेट होगा 140 के आसपास मिल जाएगा। कोटक बैंक एक इन्वर्टर हैमर बना हुआ है, तो हो सकता है ये कल सेलिंग साइड आ जाए, तो 1940 के नीचे इसको परचेज कर लीजिएगा। उसका पहला जो टारगेट होगा 1900 के आसपास होगा। ICICI बैंक में भी एक डोजी कैंडल बनी हुई है, तो जैसे ही ये 1818 को क्रॉस करेगा तो इसे परचेज कर लीजिएगा। इसका जो पहला टारगेट होगा 812 के आसपास होगा और दूसरा टारगेट होगा 890 के आसपास। SBI में बहुत अच्छी सेलिंग आई हुई है, ये कंटिन्यू हो सकती है, तो इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। 505 पर इसे परचेज कर लीजिएगा। आपका पहला टारगेट 500 के आसपास होगा। बंधन बैंक अभी ये सस्टेन कर रहा है सेलिंग साइड, तो आप नज़र बना के रखिएगा। 305 के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा इसका पहला जो टारगेट होगा 320 के आसपास होगा। यस बैंक अभी सस्टेन कर रहा है, इसे रहने दीजिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।